कि अभी तक राजस्थान सरकार ने, अशोक गहलोत ने उनकी कोई मदद नहीं करी है। सिर्फ आश्वासन दिया गया है। जितेंद्र मेघवाल ना होकर के किसी अपर कास्ट का होता, इसका सरनेम अपर कास्ट का होता, तो अब तक इसकी आर्थिक मदद दी जाती। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जो दलितों के हितैषी बनते हैं, उन्होंने एक ट्वीट भी नहीं किया, अशोक गहलोत से बात तक नहीं की और दलित समाज का अपमान किया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के घर का घेराव करेंगे। हमने समय दिया था 5 दिन का, 2 तारीख को हमने ज्ञापन दिया था, वो आज 9 तारीख है। और जो कांग्रेस में बैठे हमारे दलित नेता हैं, जो एससी की अगुवाई करते हैं, शर्म हो तो चुल्लू पर पानी में डूब मरो कि तुम्हारे समाज, तुम्हारे परिवार की हत्या की जा रही है और तुम लोग मौन बने बैठे हो। बीते दिनों जितेंद्र मेघवाल की हत्या कर दी जाती है राजस्थान में, जहां कांग्रेस की सरकार है, और हमारे अम्बेडकरवादी साथियों ने 2-2, 3-3 बार प्रदर्शन किया। वहां गए, हम लोगों ने भी राजस्थान भवन के सामने प्रदर्शन किया, अपना मांग पत्र दिया और आश्वासन दिया गया कि जितेंद्र मेघवाल को जल्दी न्याय मिलेगा। और वहां से खबर चली कि पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए एक सरकारी नौकरी राजस्थान सरकार ने दी है। साथियों, मेरी कल ही बात हुई है परिवार से, उनके भाई से, कि अभी तक राजस्थान सरकार ने, अशोक गहलोत ने उनकी कोई मदद नहीं करी है। सिर्फ आश्वासन दिया गया है। यानी आप ये देखिए कि अगर ये जितेंद्र मेघवाल ना होकर के किसी अपर कास्ट का होता, इसका सरनेम अपर कास्ट का होता, तो अब तक इसकी आर्थिक मदद दी जाती। और मैंने बार बार कहा है, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जो दलितों के हितैषी बनते हैं, उन्होंने एक ट्वीट भी नहीं किया, अशोक गहलोत से बात तक नहीं की और दलित समाज का अपमान किया है। तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने संगठन की नेशनल मीटिंग करके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के घर का घेराव करेंगे। हमने समय दिया था 5 दिन का, 2 तारीख को हमने ज्ञापन दिया था, वो आज 9 तारीख है। और इसके साथ साथ राजस्थान में जब चुनाव होगा तो कांग्रेस ये तय कर ले, एक वोट भी एससी समाज का कांग्रेस पे नहीं जाने दिया जाएगा। हम मान सकते हैं कि असमाज तत्व किसी जाति समुदाय के नहीं होते, लेकिन कांग्रेस तो सब समाज की होती है। सरकार तो सब समाज की थी। कांग्रेस दुहाई देती है कि सब समाज की है। तो आज तक जितेंद्र मेघवाल को इंसाफ क्यों नहीं दिया गया? उसकी आर्थिक मदद क्यों नहीं दी गई? मेरे फोन में रिकॉर्डिंग है, मैंने उस परिवार से बात की है कि एक भी अधिकारी उस परिवार से ज्ञापन लेने के बाद मिलने तक नहीं गया है। यहां तक कि हमने मांग करी थी कि उनका एक लाइसेंस बनवाया जाए, उनको आजीवन सुरक्षा दी जाए। उनके घर पे एक भी पुलिस वाला मिलने नहीं गया है। और जो कांग्रेस में बैठे हमारे दलित नेता हैं, जो एससी की अगुवाई करते हैं, शर्म हो तो चुल्लू पर पानी में डूब मरो कि तुम्हारे समाज, तुम्हारे परिवार की हत्या की जा रही है और तुम लोग मौन बने बैठे हो। मात्र एक पार्टी जो डीजीपी से मिली, बहुजन समाज पार्टी, और बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद गौतम जी ने वो मामला उठाया, उसके बाद कोई नजर नहीं आया। मैं किसी पार्टी की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा सवाल प्रियंका गांधी, राहुल गांधी से है कि जब हाथरस वाला कांड हुआ, बधाई है आप लोगों को कि आपने आवाज उठाई, लेकिन जहां आप ताकत में हैं, जहां आपकी सरकार चल रही है, जहां आपका मुख्यमंत्री है, वहां आप क्यों दलितों को न्याय नहीं दिलाते? यही मामला पंजाब का था, जहां लखबीर की हत्या की गई और आपके मुख्यमंत्री चरण सिंह चन्नी थे। आपने उनकी 1 रुपए की भी आर्थिक मदद नहीं करी। तो आपने वहां का रिजल्ट देखा। भले ही हमारे समाज ने कहीं सफर करा हो, लेकिन तुम्हारा जवाब देने का काम किया, कांग्रेस को घुटनों पे ला दिया। अब वही हाल राजस्थान में होगा और युवा संगठन की टीम वहां जाएगी
और कांग्रेस के सरकार के खिलाफ प्रचार करेगी, क्योंकि आज लगभग 20 दिन, 1 महीना होने को जा रहा है जितेंद्र मेघवाल की घटना को, अभी तक न्याय नहीं मिला। उसी के साथ साथ कुछ लोगों ने वाहवाही लूटने के लिए सोशल मीडिया पे पोस्ट करे कि हमारी जीत हो गई। ये मैं कोई वर्बली नहीं बोल रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड मेरे पास रिकॉर्डिंग है जो मैंने कल बात करी है जितेंद्र परिवार के लोगों से, उनके भाई से। सिर्फ आश्वासन है, कोई मदद नहीं दी गई। जब सरकार 24 घंटे में एक्शन नहीं ले सकती, 10 दिन में नहीं ले सकती, तो फिर न्याय कब देगी? और यही सवाल मेरा केंद्र की सरकार से है कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो। अगर के थोड़ी सी भी इंसानियत आपके पास बची है तो जो केंद्र का ऐसी आयोग है, जो भारतीय संविधान के द्वारा एक अलग पद होता है, जो किसी के दबाव में नहीं होता, किसी का इंटरफेयर नहीं होता, वो चाहे तो किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री को तलब कर लेगा। तो जो केंद्र सरकार का ऐसी आयोग है, अगर वो वास्तव में अम्बेडकर की बात करते हैं, उनके अनुयायियों की बात करते हैं, तो केंद्र का ऐसी आयोग जाए और जितेंद्र मेघवाल के परिवार वालों से बात करे, उनके दुख को बांटे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को तलब करे। और ये तो हम जानते हैं कि ना तो भाजपा हमारी है, ना कांग्रेस हमारी है, ये पीड़ा हमारी है। तो साथियों, जब राजस्थान में चुनाव होंगे तो बहक मत जाना। जो आज आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं जितेंद्र मेघवाल की, जो एससी समाज से आता है, उसके दर्द को समझते हुए कांग्रेस को ईंट का जवाब पत्थर से देना। और हम जल्दी ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के घर का घेराव करेंगे। वो इसलिए करेंगे क्योंकि ये हमारा अधिकार है, इनका मुख्यमंत्री हमारा नहीं है, वो हमारे लोगों को न्याय नहीं दे रहा है। जो राजस्थान सरकार है वो भेदभाव की राजनीति कर रही है और हमारे लोगों को मरवा रही है, और जो लोग मार रहे हैं उन्हें सिर्फ बचा रही है। और जो हमारा राइट अधिकार बनता है, जिसकी मांग हमने करी थी और हमें आश्वासन दिया गया था, वो मांग पूरी नहीं हुई है। इसके लिए हम प्रदर्शन करेंगे। लेकिन प्रशासन ने तो कहा था कि आश्वासन दे दिया था, घोषणा हो गई थी कि जो मांगे हैं वो पूरी कर दी गई हैं। तो वो आश्वासन सिर्फ आश्वासन बन के रह गया है। 2 तारीख को आश्वासन दिया गया, उससे 1 हफ्ते पहले आश्वासन दिया गया। आज 15 दिन हो चुके हैं 2 आश्वासन को। अभी तक उस परिवार की मदद क्यों नहीं की गई? उस परिवार को सरकारी नौकरी क्यों नहीं दी गई? क्या मुख्यमंत्री इतने कमजोर हैं? पूरे प्रदेश में उन्हें कहीं एक नौकरी नहीं दिखाई देती? क्या मुख्यमंत्री के पास कोष नहीं है कि उस परिवार को आर्थिक मदद दी जाए? सिर्फ आश्वासन दिया गया है। मैंने कहा है, अगर वो जितेंद्र मेघवाल, उसके पीछे मेघवाल ना होता, कोई अपर कास्ट का सरनेम होता, तो अब तक उसका एक परिवार का व्यक्ति सरकारी नौकरी पे तैनात होता और उसके परिवार को आर्थिक मदद पहुंच चुकी होती, लाइसेंस बन गया होता। आपने राजस्थान हाउस का घेराव किया था लगभग 1 हफ्ते पहले, अब मांग पूरी नहीं हुई है क्योंकि आपने भी उस पर ज्ञापन दिया था। ऐसे में अब आपका अगला कदम क्या होगा? हम लोग अपने संगठन जो युवा शक्ति दल BS4 है, उसकी हम लोग बैठक करेंगे। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि अब भी एक मौका है, अगर कांग्रेस उनकी मदद कर देती है, जो आश्वासन हमारे लोगों को हमें दिया गया था, तो ठीक है, ना तो हम जल्द ही अपने संगठन की नेशनल मीटिंग बुला करके हम कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय, और खास करके प्रियंका गांधी महासचिव है, राहुल गांधी शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का, वो लोग निर्णय लें, अन्यथा हम घेराव करेंगे। अब देखना यह है कि भाजपा उनका साथ देती है, हम पे लाठीचार्ज कराते हैं। केंद्र में वो बैठे हैं और दिल्ली में उनका आवास है। और जो हमने कहा कि केंद्र का SC आयोग मुख्यमंत्री को तलब करे, वहाँ जाए। अगर नहीं जाता है तो भाजपा कांग्रेस दोनों एक ही पिटारे के 2 सांप हैं जो दलितों को डसने का काम कर रहे हैं। हमें डर नहीं है, परवाह नहीं है। हम संवैधानिक रूप से जाएंगे और अपनी मांगों को रखेंगे और कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय का घेराव करेंगे, राहुल गांधी का घेराव करेंगे, प्रियंका गांधी का घेराव करेंगे।